नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां संविदा कर्मचारियों का आंदोलन नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। संविदा कर्मियों का सीएम हाउस के घेराव की तैयारी है। अब इन संविदा कर्मचारियों की बूढ़ा तालाब से संविदा कर्मचारी निकलेंगे और संविदा अनियमित कर्मचारी सहित 50 से अधिक विभागों के कर्मचारी एकजुट हैं इस प्रदर्शन में। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों का आंदोलन परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तैयारी मुख्यमंत्री आवास घेरने की है। बूढ़ा तालाब से संविदा कर्मचारी निकलेंगे। इनमें संविदा और अनियमित कर्मचारी सहित 50 से अधिक विभागों के कर्मचारी हजारों संविदा कर्मचारी मैदान पर डटे हुए हैं। कल हम लोगों ने एक विशाल रैली निकाली थी मनोकामना पद यात्रा के नाम से। चंद्रपुरी में 1008 दीपक जलाए हुए थे और आज हम लोगों की एक वृहद रैली है जो बूढ़ा तालाब से लेकर सप्रेसाला मैदान तक जाएगी और वहाँ घेराव करेंगे। कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जो आप वादा किए थे हमारे नियमितीकरण के, उसी वादा को पूरा करिए, जिससे कि हम सबका जो परिवार है, जो माताएं बहनें हैं, जो अपने बच्चों को लेकर इस मैदान में डटी हुई हैं भरी गर्मी में, तो निवेदन है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी है संविदा और अनियमित कर्मचारियों की। और बड़ी बात यह कि करीब 50 संगठन इस प्रदर्शन में एक साथ जुटे हैं और तैयारी मुख्यमंत्री आवास घेरने की है। चुनाव से पहले ये दबाव बनाने की सियासत भी आप इसे कह सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। कुल 50 कर्मचारी संगठन हैं और 50 से अधिक के जो विभागों के कर्मचारी हैं वो इस प्रदर्शन में एकजुट हैं। बूढ़ा तालाब से जो संविदा कर्मचारी हैं वो रैली निकालते हुए निकलेंगे और कोशिश मुख्यमंत्री आवास को घेरने की। आपको ये भी याद दिला दें कि ये प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। इन अनियमित और संविदा कर्मचारियों का मांग, इनकी पहली मांग यही है कि इन्हें नियमित किया जाए, परमानेंट इन्हें किया जाए। हालांकि सरकार की भी अपनी परेशानियां होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, बजट से लेकर तमाम दूसरे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये इनसे वादा किया गया था सरकार में आने से पहले और अब उस वादे को सरकार को निभाना चाहिए। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित और संविदा कर्मचारी आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आज कोशिश है मुख्यमंत्री आवास को घेरने की। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, लंबे समय से इनका प्रदर्शन होता आ रहा है, लेकिन शायद अभी तक इनकी जो आवाज है प्रशासन तक, शासन तक नहीं पहुंची। नियमित करने के अलावा और क्या क्या मांगे हैं इनकी, युगल? देखिए प्रशांत, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कर्मचारी उपस्थित हैं, संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियुक्ति की जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हो रही है। हम कर्मचारी नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे, बताएंगे किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की नियमितीकरण के अलावा। हमारी तो सबसे एक ही मांग है नियमितीकरण की। 100% संविदा कर्मचारी जो सभी विभागों में 54 विभागों में कार्यरत है, 100% नियमितीकरण चाहिए। ये अभी आप लोग घेराव करने निकलेंगे? जी, हम शासन को बताना चाहते हैं कि जितनी जरूरत हमारी नियमितीकरण की मांग है, जिस प्रकार से आप विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं, सरकार के जितने भी योजना है उसको हम लोग धरातल स्तर पर संपादित करते हैं। तो आपने जो जनघोषणा पत्र पर नियमितीकरण की बात कही है, हम केवल वही मांग रहे हैं, अन्य राज्य कर रहे हैं। निवेदन है कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें। देखिए, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं, नियमितीकरण इनकी प्रमुख मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या और आगे उग्र आंदोलन होगा? जी बिल्कुल, यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो उग्र आंदोलन होगा। हमने अभी सद्भावनापूर्ण से मनोकामना पद यात्रा की है और कल माता कौशल्या के दरबार में जाने के लिए 12 किलोमीटर का पद यात्रा किया है। और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 नारियल जो रखे हैं मनोकामना के, वो आज हम माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। यदि वो नहीं लेते या फिर हमारे नारियों को स्वीकार करता है, मांगों को स्वीकार करता है, तो निश्चित ही हम रोड में आने के लिए बाधित होंगे और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए प्रशांत, ये तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये माँ से चढ़ी हुई जो श्रीफल है, नारियल है, वो मनोकामना ये फल है, ये सरकार को भेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से भगवान के प्रति इनकी आस्था है, साथ ही साथ भूपेश बघेल है, सरकार इन पर भी भरोसा ही नहीं
कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, इसी बात पर ये अभी भी टिके हुए हैं। सरकार ने भी कहा है कि इनकी मांगे पूरी होगी, लेकिन मांगे पूरी होने में विलंब हो रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों का बांध है, सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है और ये नाराजगी है वो देखने को लगातार मिल रही है। अभी ये घेराव करने जब निकलेंगे, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और ये जाएंगे और अपनी मांगे को पूरी करेंगे। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी करेंगे। प्रशांत, बिल्कुल, और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। फिर बहुत शुक्रिया युगल। और अब रुक करेंगे बिलासपुर से आई बड़ी खबर का। युवती का शव ले जाते कैमरे में कैद हुआ है आरोपी। कार में युवती का शव मिलने का मामला सामने आया था और दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। आरोपी आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए दिखा है। लाश को कार में रखकर आरोपी कस्तूरबा नगर अपने घर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस हत्याकांड की कुछ गुत्थियां सुलझ सकती हैं। बिलासपुर से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि एक कार में युवती की लाश बरामद हुई थी। 15 नवंबर को बिलासपुर के दयालबंद में जिस युवती की हत्या की गई गला दबा करके, ये वही मेडिकल शॉप है, सिटी फार्मेसी मेडिकल शॉप है, जहां पर कि युवती को जो दुकानदार है आशीष साहू वो अंदर लेकर के गया, क्योंकि उनमें वाद विवाद पहले से ही चल रहा था। शेयर मार्केट में पैसा लगाने को लेकर के जो नुकसान हुआ था उस पैसे की भरपाई के लिए लगातार जो युवती है वो यहाँ पर आ रही थी और 15 तारीख को भी दोपहर में वो यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद उसका वाद विवाद हुआ आरोपी से और आरोपी उसे अंदर ले गया, शटर गिराया, उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। जब वो चीख पुकार कर रही थी उस दौरान उसके मुंह में उसने रुई जो है वो डाल दी ताकि शोर शराबा ना हो सके और उसके बाद फिर आरोपी जो है वो शांत बैठ गया। लाश 4 दिनों तक इसी दुकान के अंदर पड़ी रही। जब बदबू फैलना शुरू हुआ, डिस्पोज होना शुरू हुआ लाश का, तो आरोपी जो है परफ्यूम का इस्तेमाल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता था। ऐसा आसपास की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसकी हरकतों पर निगाह रखे थे, उन्हें भी कुछ ऐसा शक हो रहा था। पुलिस पहले दिन से ही उसे शक के दायरे में लिए हुए थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पुलिस के साथ में ये थी कि जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था दुकान के आसपास में, उसके डीवीआर ख़राब थे। ऐसे में सामने एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद था, उसमें पुलिस ने जब सर्च किया तो पाया कि युवती 15 तारीख को यहाँ पहुँचती तो ज़रूर है, लेकिन उसके बाद युवती यहाँ से वापस जाना नहीं दिखाई देता है। ऐसे में जाहिर है कि आरोपी शक के दायरे में था। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। शनिवार को कुछ ऐसे सबूत जो है, कुछ ऐसे क्लू पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया, उससे पूछताछ की तो आरोपी के द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को सुबह 4 बजे उसने बॉडी को कार में रखा और उसके बाद अपने घर की बाड़ी में ले जाकर के कार को पार कर दिया और उसी के अंदर डेड बॉडी है। जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई और मौके पर जो आरोपी है उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया और फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू की। ये कार्यवाही चल रही थी, उसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगा, जिसमें कि शुक्रवार को जो डेड बॉडी है वो आरोपी कार में रखते हुए और ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये ऐसे तमाम सबूत थे जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी जो आशीष साहू है उसी के द्वारा युवती की हत्या की गई थी। अभी पहली नज़र में जो मामला सामने आ रहा है उसमें यही है कि शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था उसे लेकर के दोनों के बीच वाद विवाद चल रहा था। 12 लाख रुपए की जो रकम है वो लगाई गई थी और घाटा लग जाने की वजह से युवती परेशान थी और उससे अपनी रकम मांग रही थी और उसी वाद विवाद के चलते इतना बड़ा जो मामला है वो सामने आ गया कि आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है दुर्ग से। प्रियंका सिंह की हत्या से भिलाई में नाराजगी है, गुस्सा है। घटना से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग लोग कर रहे हैं। भिलाई की रहने वाली थी प्रियंका और बिलासपुर पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। मेडिकल स्टोर संचालक पर हत्या का आरोप है प्रियंका की। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां प्रियंका सिंह की हत्या के मामले में भिलाई में जबरदस्त नाराजगी। यहाँ पर प्रियंका के पिताजी भी हैं, पार्षद भी हैं। पहले उनसे हम बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या चाहते हैं आप? घटना तो हुई है, किस तरह की चाहते हैं? जो ये घटना किया है ना, या तो उसको ना गोली मार दी जाए, है ना, फांसी की सज़ा में कम है ना, उसको गोली मार दी जाए, है ना, कि ताकि वो दरिंदगी, है ना, हमारे इस छत्तीसगढ़ से क्या पूरे मतलब समझ लीजिए इंडिया से हट जाए। प्रियंका वहाँ क्या पढ़ने के लिए गई थी? आप लोग क्या चाहते हैं? अभी घटना हुई है, आरोपी भी पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। मैं यही चाहता हूँ शासन से कि कड़ी से कड़ी उसके ऊपर केस किया जाए या फांसी हो और नहीं तो आजीवन कारावास होना चाहिए।
आपके क्षेत्र में घटना हुई है, प्रियंका को आप शुरू से देख रहे होंगे, कैसा देखते हैं और आज क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो बच्ची पढ़ने लिखने की उसकी बहुत इच्छा शक्ति थी, बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। समय समय पर कुछ ना कुछ, एक्चुअल में बिलासपुर में वो कोचिंग करने गई थी, यूपीएससी की तैयारियां करने गई थी। उसकी इच्छा थी, हमेशा आती थी, चाचा मेरे को कुछ बनना है, कलेक्टर बनना है, मेरे को मतलब बड़े पद में जाना उसकी इच्छा थी। और इसी कारण वो कोचिंग करने गई। बीच बीच में मेरे पास आके कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई, लिखा पढ़ी करना रहता था, लिखवा के जाती थी। अभी छठ पूजा हुआ था, तालाब में मेरे से मिली, बोले चाचा छठ की छुट्टी में आई हूँ। तो बहुत ही मेधावी और पढ़ने के बहुत उसकी इच्छा थी ज़्यादा ऊपर पद में बैठने की। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप की जो भी दर्द नहीं किया है उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कानून लाके बहुत समय ना लेकर, मेरा एक निवेदन है कि उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए ताकि। और मिथिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये हैरान करने वाला मामला है और जाहिर है कि परिजनों में, परिवार के लोगों में गम का माहौल होगा, बहुत गुस्सा होगा, सुन भी रहे थे हम। और मिथिलेश, लेकिन क्या परिवार वालों को मालूम नहीं था कि शेयर मार्केट में भी युवती ने पैसा लगाया हुआ है? कोई विवाद का कभी कोई जिक्र नहीं किया परिजनों से क्या युवती ने, प्रियंका ने? देखिए प्रशांत, जब से ये खबर लोगों परिजनों को मालूम चली है और भिलाई वासियों को मालूम चली है, तब से पूरे संपूर्ण भिलाई में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और खासतौर पर शोक तो होना ही है क्योंकि भिलाई की बेटी जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आक्रोश भी यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और फिर एक बड़ी घटना हुई जिसके बाद में जो भिलाई की बेटी है प्रियंका, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो इस घटना के बाद में लोग काफी आक्रोशित है, ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को लाया जाए और जल्द से जल्द इसमें निर्णय हो। दूसरी बात यह है कि परिजनों से आज सुबह हमारी कुछ समय पहले बात हुई थी, तो उनसे भी हमने ये सवाल जरूर किया था कि क्या इस तरह कोई बातें सामने आ रही है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई बातें सामने आ रही है। तो उन्होंने इन सभी बातों से इनकार किया और जो भी इस मामले को लेकर अफवाह चल रही है उससे भी इनकार किया। उनका कहना है कि उनकी बेटी काफी सीधी सादी थी, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी बिलासपुर में जाकर। अभी कुछ दिन पहले ही वो बिलासपुर गई हुई थी भिलाई से पढ़ने के लिए। इसके पूर्व कभी भी इस तरह की कोई बात जिक्र नहीं हुई है कि वो कोई शेयर ट्रेडिंग कंपनी में अपना पैसा लगा रही है या और कोई भी कारण है। तो ये कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और अचानक जब इस तरह की घटना परिजनों को मालूम चली तो वो भी काफी शॉक्ड है क्योंकि घर की जवान बेटी जो है वो आज उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो है वो लोग काफी आक्रोशित है और सीधे सीधे वे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे, कवर्धा से बड़ी खबर है। शहर बंद कराने निकले वीएचपी कार्यकर्ता, शहर का मुख्य बाजार बंद कराया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला सब्जी व्यापारी से मारपीट का विरोध किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से, जहां वीएचपी कार्यकर्ता शहर बंद कराने के लिए निकले हैं और शहर का मुख्य बाजार बंद कराया गया है। सुरक्षा के हालांकि इस मौके पर पर्याप्त इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। दरअसल महिला सब्जी व्यापारी से मारपीट की गई थी, इसी का विरोध वीएचपी कार्यकर्ता करने सड़कों पर उतरे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, कवर्धा में मार्केट है, मुख्य बाजार है, उसे बंद करा दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी हो गई है। सीएम लगातार विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन पर्यावरण विभाग की बैठक आज होने जा रही है। 22 तारीख को राजनाथ गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है, उसकी तैयारी लगभग कर ली गई है और खुद मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसमें नगरीय प्रशासन, पर्यावरण विभाग की आज वो बैठक लेने जा रहे हैं। 22 तारीख को राजनाथ गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी है उनका और 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक लेंगे सीएम भूपेश बघेल। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की भी संभावना है। और रायपुर से बड़ी खबर है, गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल ट्रांसफर करेंगे राशि।
हितग्राहियों के खाते में 7.14 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया गया है। शाम 6 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल राशि भी ट्रांसफर करेंगे। इतना ही नहीं, हितग्राहियों के खाते में 7.14 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर है। संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राम माधव का बयान आया है। कांग्रेस ने 1945 से ही गांधी जी के सुझाव सुनने बंद कर दिए थे। नाम लिए बगैर गांधी परिवार के नेताओं पर उन्होंने तंज कसा। साहित्य पर्व में शामिल हुए राम माधव। लिटफेस्ट सोसाइटी की ओर से यह आयोजन किया गया था। राम वन गमन पथ योजना की उन्होंने तारीफ की है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल लिटफेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे राम माधव। संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं राम माधव, और उनका कहना है कि कांग्रेस ने 1945 से ही गांधी जी के सुझाव सुनने बंद कर दिए थे। नाम लिए बगैर उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना भी साधा। और आपको बता दें कि राम माधव ने राम वन गमन पथ योजना की तारीफ भी की। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ रायपुर से। देवव्रत, दोनों बातें, एक तो ये कि गांधी परिवार पर निशाना और कांग्रेस पर भी निशाना कि भाई 1945 के बाद से ही गांधी के सुझाव दरकिनार कर दिए गए, लेकिन एक दूसरा पहलू भी, राम वन गमन पथ योजना की तारीफ भी की राम माधव ने। जी बिल्कुल, और एक तरह से जब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे तो यहाँ पर बड़े पोस्टर्स दिखाई दिए राम वन गमन पथ के, और एक तरह से उन्होंने ये तुलना भी की कि जिस तरह से काम अयोध्या में हो रहे हैं, नए मंदिर का निर्माण हो, या फिर अन्य जो देवी स्थल है उसके जीर्णोद्धार का काम हो, या फिर राम वन गमन पथ के विस्तार का काम हो, ये प्रयास अच्छा है और एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ यहाँ उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीति है, मतलब जो राम का वन गमन पथ था वो राजनीति के परित्याग का उदाहरण था, लेकिन यहाँ पर राजनीति कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इस मसले पर एक तरह से उन्होंने बातचीत की और छत्तीसगढ़ सरकार के वन पथ की तारीफ भी की है। लेकिन दूसरा ये भी उनका बयान रहा है जो कि गांधी परिवार पर एक तरह से निशाना था। हालांकि उन्होंने नाम इसमें किसी भी गांधी का नहीं लिया, लेकिन एक तरह से महात्मा गांधी को लेकर के उन्होंने बताया कि 1945 से ही जो कांग्रेस थी वो महात्मा गांधी के सुझाव उन्होंने सुनने बंद कर दिए थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, तंज भी कसा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को रद्द किया जाए, और अब शायद दूसरा गांधी उसे पूरा करने वाले हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका देवव्रत पूरी जानकारी के लिए। तो राम माधव लिटफेस्ट में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे। आगे बढ़ेंगे, जशपुर से बड़ी खबर है। स्कूल में शराब पीने वाला शिक्षक निलंबित कर दिया गया है। कल वायरल हुआ था शराबी शिक्षक का वीडियो। छात्र के सामने शराब पीते हुए वीडियो में वो नजर आया था। डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 ने प्राथमिकता से ये खबर दिखाई थी। तो ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें भी देखिए आप, वीडियो भी देखिए, जहां शराब पीता हुआ शिक्षक जिसे एक्शन लिया गया जिस पर। और बात करेंगे दिलचस्प खबर की जो कोरबा से आई है। यहां अहिराज सांप ने दूसरे सांप को खेतों में अपना निवाला बना लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अहिराज सांप दूसरे सांप को निगलने और उसका दम घोंटने के लिए गोल गोल चक्कर लगा रहा है। और सांप के शिकार करने का ये वीडियो एक किसान ने अपने खेत में बनाया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अहिराज सांप के बारे में कहा जाता है कि वो चूहों की अपेक्षा सांपों को ही अपना निवाला बनाना पसंद करता है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। आरएसएस के राष्ट्रीय